अच्छा, सबसे अहम बात यह है कि जब आप यूनियन साजी करते हैं तो सबसे पहला फ़ायदा आपको ये होता है कि आप आपस में मुत्तहिद होते हैं, और जब आप मुत्तहिद होते हैं तो चीज़ों को देखने का ज़ाविया बदल जाता है, आपका लेंस बदल जाता है। और दुनिया भर में जहाँ पर डिजिटल मीडिया पे लोग इकट्ठे हुए हैं डिजिटल फोरम पर, तो सबसे पहली जो उसमें चीज़ आई है कि वो मुश्तरका कोशिशें जो थीं उनमें शफाफियत आई है और हमा शमूलियत, यानी ज़्यादा लोग जो हैं उसमें जो शमूलियत का अमल था वो उसमें बेहतर हुआ है। और सोशल मीडिया में जो तहरीक है उसको परवान चाहने में एक बड़ा अहम किरदार जो है वो अदा किया गया है। इसके साथ साथ जो रिपोर्ट हमने मुरतब की है उसके अंदर जो दूसरा बड़ा अहम नुक्ता है वो ये है कि मुख्तलिफ़ अक़वाम और ममालिक की जो सोशल मीडिया वर्कर्स हैं उनके इत्तेहाद और इत्तिफ़ाक़ की वजह से उनकी मुलाज़मतें जो हैं उसमें बेहतरी आई है और तनख्वाहें जो हैं उनमें एक माकूलियत आई है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं हो रहा था। अब उनकी तनख्वाहें जो हैं वो एक ऐसी तनख्वाहें हैं कि जिससे वो अपना गुज़र औक़ात अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो जहाँ पर जो वर्क प्लेस इन्वायरमेंट है, यानी काम करने की जगह, उस माहौल को बेहतर बनाने में भी एक बड़ा अच्छा और मुस्बत जो चेहरा है वो हमारे सामने आया है। और उसके साथ हम देखते हैं कि मजमूई शराकत और शमूलियत के जो समरात हैं, उसके जो फ्रूट्स हैं, वो हम सब लोगों ने उसको टेस्ट किया है, वो हमारे सामने आए हैं। अच्छा, लेकिन सिर्फ यही बात नहीं है, रिपोर्ट हमें ये बताती है कि अभी भी कुछ मसाइल जो हैं वो मौजूद हैं, जैसा कि मुलाज़मीन के जो हुकूक़ और मफादात हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, और जो मुलाज़मतें फ़राहम करने वाले इदारे हैं और जो शख्सियात हैं जो मुज़ाहमत कर रही हैं, उनका जो एक फैलता हुआ किरदार है या उनकी जो बदलती हुई काम की नौइयत है, इस पर अभी फ़िलहाल काम करने की ज़रूरत है। ताहम माकूल और काबिल अमल हिकमत अमली जो है उसके ज़रिए ये जो मसाइल हैं उनसे निपटा जा सकता है। दुनिया के अंदर कोई मसला ऐसा नहीं है कि जिस पर आप डिस्कशन करें और उसका हल ना निकाल सकें। तो यूनियन साजी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर बैठते हैं और वहाँ पर बैठ के डिस्कस करते हैं, और इस डिस्कशन के ज़रिए हम अपने जो मसाइल हैं उनको हल करने में हम काम कर सकते हैं। इसमें एक और जो पॉइंट है जो मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर फ्री डांसिंग करने वाले अफराद की ज़रूरियात का इदराक करने के साथ साथ समाजी मेल जोल और बाहमी शराकत के एहसास को पुख्ता किया जाए तो नए और मुफीद मौक़े पैदा किए जा सकते हैं। तो यानी आपको मुश्तरका तौर पर बैठना होगा, बैठ कर आप कोई नए वेन्यूज़ जो हैं उनको आप दरियाफ़्त कर सकते हैं, उन पर डिस्कशन कर सकते हैं, तो नई चीज़ें हमारे साथ आ सकती हैं। अच्छा, इस सारे सिनेरियो के बाद मैं थोड़ा सा बात करूँगा डिजिटल मीडिया अलायंस फॉर पाकिस्तान के हवाले से। और डिजिटल मीडिया अलायंस फॉर पाकिस्तान का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सोशल मीडिया पर जो लोग एक्टिव हैं, जिनकी अपनी वेबसाइट्स हैं और उन वेबसाइट्स पर वो काम कर रहे हैं, न्यूज़ एंड एनालिसिस का काम कर रहे हैं, तो उनके लिए जो सबसे बेहतरीन मौका है कि वो इस वक्त पूरी दुनिया के जो मॉडल्स हैं उनको देख सकते हैं और उनकी जो कोशिशें हैं और उनकी जो काविशें हैं और उन्होंने जो नताइज हासिल किए हैं और जिन पर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन सब से डिजिटल मीडिया जो अलायंस फॉर पाकिस्तान है वो उससे फ़ायदा उठा सकता है, ताकि वो अपने इदारे के अंदर और अपने पार्टनर्स के साथ शफाफियत को, शराकत दारी को और हमा शमूलियत, यानी सब की बराबरी की सतह पर जो शमूलियत है और इस पर वो काम कर सके, और तमाम मुताल्लिक़ा अफराद और इदारों की मुशावरत और मावनत, यानी उनकी जो कंट्रीब्यूशन है और उनकी जो सपोर्ट है उसको यकीनी बनाया जा सके। और पाकिस्तान में क्योंकि डिजिटल मीडिया के हवाले से बड़े मखसूस किस्म के हालात हैं और कई आर्डिनेंसेस ऐसे हैं, कई क़वानीन ऐसे बन चुके हैं कि जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं, उन सब को डिस्कस करने के लिए गवर्नमेंट के साथ भी और पार्टनर्स के साथ भी डिस्कशन करने का डीजी मैप एक बड़ा शानदार और बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। ये मौक़े फ़राहम करता है और बेहतरीन मौक़े उसी वक्त फ़राहम होते हैं कि जब आप आपस में इकट्ठे बैठकर अपने मसाइल को एक जगह सामने रख कर उनको ज़ेर बहस लाते हैं, तो आप अच्छे नताइज जो हैं उससे हासिल कर सकते हैं। तो डिजिटल मीडिया अलायंस फॉर पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा कारनामा है और हमें इस पर बात करनी चाहिए।